नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद हैं, जहां पर ट्विन विन एकेडमी की तरफ से एक इवेंट यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या कुछ इस इवेंट में होने वाला है और क्या इसकी खास बात है, ये आज इस पूरे इवेंट के दौरान हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ पर एक बुक लॉन्च इवेंट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आज लॉन्च होने वाली हैं। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। हाय हाय, आपका नाम? नलिन। नलिन, जिस तरह से आप बुक लॉन्च इवेंट में आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो आपकी बुक में हमारे दर्शकों को क्या कुछ देखने और पढ़ने को मिलने वाला है? मेरी बुक में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या जो मेन मैसेज दर्शकों को मिलेगा वो ये है कि कैसे आप टीम वर्क, हार्ड वर्क, पेशेंस और एक विल टू नेवर गिव अप, उससे आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बोला कि नेवर गिव अप, आजकल के जो हमारे युवा हैं वो जल्दी से गिव अप कर दे रहे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल। तो उनको आप एक क्या मैसेज देंगे और आपकी बुक क्या मैसेज देगी कि बढ़ते रहिए, चुनौतियाँ आती रहेंगी और नेवर गिव अप? आप बस आगे बढ़ते रहिए और फिर बाकी का फिर लाइक हेल्प बाकी लोगों से सीखते रहिए, हेल्प लेते रहिए। बाकी फिर मतलब गिव अप मत करिए, चुनौतियाँ चाहे कैसी भी हो। मैं यहाँ पे नलिन के बारे में पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। नलिन ट्विन विन एकेडमी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर चुके हैं और ये कुछ महीने पहले इन्होंने किया था। एक ऐप पे हमारे साथ काम करा था। ये एक एजुकेशनल ऐप थी जिससे कई सारे स्टूडेंट्स तक फ्री एजुकेशन और फ्री स्किल डेवलपमेंट पहुँचाना था। और उसके अलावा नलिन एक एंथोलॉजी में भी हमारे साथ एक शॉर्ट स्टोरी लिख चुके हैं जो पूरे इंडिया में छप चुकी है। तो नलिन के ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं और ट्विन विन से लगभग 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ओवरऑल, जिनमें से कई से आज आप मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग लेवल पे या तो किताबें लिखी हैं या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक रेडियो चैनल पे भी ये लोग हमारे साथ काम करते हैं जिसमें इनके छोटे छोटे रेडियो शोज आते हैं। सो ये जिस तरह से शॉर्ट मैसेज इन्होंने दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इतनी सी उम्र में बच्चे जो हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, देश का नाम रोशन यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को खुशी यहाँ पे मिलती है? जी देखिए, हमेशा जब बात होती है तो प्रॉब्लम्स की बात होती है, लेकिन मैं एक कविता मुझे हमेशा दिमाग में आती है कि चारों दिशाओं में घंघोर अंधेरा है, लगता है सुबह होने वाली है। जब हम ये सोचते हैं कि सुबह होगी और वो हमें ही लानी है, 2047 का भारत हमें बनाना है, तो आप पाएंगे कि युवाओं को जरा सा ट्रेन कर लीजिए, युवा अपना विकास खुद कर लेते हैं। जब विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा का अगर उल्टा लिख दें तो वायु हो जाता है, तो इनमें इतना वायु प्रवाह है, इनमें वो एनर्जी है कि अगर आप इनको बस थोड़ा डायरेक्शन दे दें, डिस्ट्रैक्शन से दूर करें, मोबाइल से, कंप्यूटर से मना नहीं करें, उस टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग करना इनको सिखाएं, तो बाकी काम ये लोग खुद कर लेते हैं। इनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा डांट नहीं चाहिए, हल्की सी गाइडेंस चाहिए और अपना विकास ये लोग खुद कर लेते हैं। एक जगह मैंने लिखा था कि, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, हमने अब ठान लिया है, सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं और लौटाएंगे ये लोग, हमें तो खाली गाइड करना है। चलिए, अगला सवाल नलिन से होगा। नलिन, आपकी बुक के बारे में हमने बात करी, आपकी बुक का नाम क्या है? मेरी जो किताब है उसका नाम है रॉकेटिंग रेजिलियंस अ साइंटिस्ट ओडिसी। तो ये बुक का जो आपने मुझे नाम बताया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। आपने रिसर्च कैसे करी और इंटरेस्ट कैसा है आपका इस सब चीज़ों में? तो फिर ना स्पेस में मेरा इंटरेस्ट पहले से था। तो फिर मैंने सोचा कि पहली किताब इसी पे क्यों ना लिखी जाए। अच्छा, स्पेस पे आपका इंटरेस्ट है? हाँ। कुछ और बताना चाहेंगे स्पेस के बारे में, आपका इंटरेस्ट के बारे में हमें दर्शकों को? क्या बनना चाहते हो ये बता दो। हाँ, क्या बनना चाहते हो? एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, और शुरुआत आपने कर दी अभी से। कैसा लग रहा है जहाँ पे आप पहुँचे हैं? बुक लॉन्च होने वाली है। बहुत बढ़िया। और मैं हल्का सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ और एक्साइटेड भी हैं। हाँ, एक्साइटेड भी एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा, थैंक यू।
चलिए वैभव पांडे जी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से बुक लॉन्च इवेंट कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, मैंने पहले भी देखा है किस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते हैं, बच्चों को आप इंस्पायर यहाँ पे कर रहे हैं। अगर पूरे ओवरऑल कार्यक्रम की मैं बात करूँ और आपके पूरे इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, उसके बारे में बताइए। जी देखिए, ट्विन विन एक 12 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग सिर्फ यही नहीं, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर टीवी पे और उसके अलावा IITs IIM सब जगह जाके लेक्चर्स लेता हूँ। हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम स्कूल एजुकेशन को बदलें। हम कई सारे स्कूल से टाई अप करके वहाँ पे करिकुलम चलाते हैं स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि देखिए अगर हम में स्किल ही नहीं होगी तो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा मार्कशीट से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं मार्कशीट्स कांट बी हायर्ड, मार्कशीट को नौकरी पे तो नहीं भेज सकते ना। आज आप अगर मीडिया में अच्छा कर रहे हैं या मैं अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ तो हमारी बाकी स्किल्स काम आ रही हैं, ना कि सिर्फ हमारी मार्कशीट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो। इसमें हम B2B टाइप भी करते हैं, यानी कि स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करते हैं, लेकिन इसके अलावा बच्चे हमारे साथ पर्सनलाइज कोर्सेज में हमें ज्वाइन करते हैं। जो ट्रेनिंग मैं क्रिकेटर्स को मेंटल फिटनेस की देता हूँ या सेलिब्रिटीज़ को देता हूँ, वही हम हल्द्वानी के बच्चों को देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत हल्द्वानी से करी थी और मेरा ये मानना है कि आजकल की दुनिया में मैं सोशल मीडिया से या टीवी से लाखों लोग तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन जो मेरा फर्स्ट लव रहेगा वो तो मेरा ही शहर रहेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूँ, इसलिए हम हमेशा कुछ नया सोचते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम मेड इन हल्द्वानी स्टूडेंट्स बनाएं, लेकिन मेड फॉर द वर्ल्ड बनाएं, जो हमारे देश का सिद्धांत भी है वासुदेव कुटुंबकम का, उसको आगे लेके बढ़ जा सकें। चलिए, बहुत गहरी आपका विचारधारा, आपकी बहुत गहरी विचारधारा है और जिस तरह से मैं बच्चे देख रही हूँ, बच्चों में पूरा जोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आज के इवेंट की मैं बात करूँ तो कितने बच्चे आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी बुक लॉन्च हुई? जी, आज हमने 10 बच्चों को सेलेक्ट करा है जिनको हम शहर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एंथोलॉजी यानी कि एक किताब लिखी है मिलके, और एक नलिन से अभी आप मिले, और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रेडियो शोज़ हमारे साथ बनाए हैं। ये एजुकेशनल रेडियो शोज़ हैं और हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि बच्चों को अगर रेडियो और टीवी देखना ही है तो क्यों ना वो कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करें जो उनको लाभप्रद भी हो उनके लिए। और उसके अलावा एक हम लोग देशभक्ति से रिलेटेड एक पोर्टल भी चलाते हैं, द इंडियन रिजॉल्व नाम से। हमने कोशिश करी है कि उन्हीं थीम पर हमारे बच्चे आर्टिकल्स भी लिखें। बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग को सिखाने का प्रोजेक्ट बेस्ड तरीका है ये। हम ये मानते हैं कि बच्चे अगर लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो बच्चे और पेरेंट्स इन्वॉल्व भी होंगे और वो इस जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस से सीखेंगे भी बहुत ज़्यादा। सो दैट्स दी एम। और कोशिश यही है, जो मैंने पहले भी कहा, कि जो आने वाले 20 साल हैं उसमें इंडिया अपनी छाप दुनिया में छोड़ पाए। दैट्स दी एम बेसिकली, वो सबका कॉमन एम है। चलिए, इस वक्त बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे कहें या इनको ऑथर्स कहें, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए इनसे बात यहाँ पे करते हैं। हाय। हाय, आपका नाम? इशिता पाठक। इशिता, जिस तरह से आज यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है, आप खुद यहाँ पे पहुँची हैं, आपकी खुद एक स्टोरी है। अगर मैं आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहूँ तो वो क्या है? मेरी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि उसमें आपने देखा होगा कि पुराने समय की लड़कियां जो थी उन्हें विद्या का इतना वो नहीं दिया जाता था, समय नहीं दिया जाता था, उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। लड़कों को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। तो मेरी जो कहानी है वो इसी बारे में है कि कैसे एक लड़की अपने हकों के लिए और अपनी विद्या के लिए लड़ रही है। और एक इंसान होता है जो उसका मतलब पड़ोसी ही है, एक तरह से आप कह लीजिए, वो उसकी मदद करता है क्योंकि वो पढ़े लिखे घर से हैं। तो उन्हें ऐसा होता है कि वो खुद एक उस करेक्टर जो है वो एक ऑथर है। तो वो जो है वो वो उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस करता है और जो है लड़की है उसकी मदद करता है कि वो आगे बढ़े। और उनके जो माता पिता हैं उनको भी वो मनाता है कि आप इसे ऐसे मत रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गुण हैं, मतलब आप कह सकते हैं ना स्किल्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा। तो वो बोलते हैं कि आप जो है उसे आगे बढ़ाइए, रोकिए मत। और अगर मैं आज के समाज की मैं बात करूँ तो आज के समाज में आप कहाँ देख रहे हैं कि लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर जो आपकी स्टोरी में है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है? अगर आप देखेंगे ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने सुना होगा ऐसा। तो कुछ जगहें ऐसी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जो मेन हैं, और अभी हमें भी इतने सारे मौके मिल रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा सिर्फ हम लोग ऐसा क्यों होता है कि हमने सिर्फ आज के समय पे किरण बेदी याद है
किरण बेदी को हम जानते हैं, लक्ष्मीबाई याद हैं, उन्हें हम जानते हैं, और आप कल्पना चावला को हम जानते हैं क्योंकि उन्हें उनके माता पिता ने मौके दिए और उन्होंने उन मौक़ों को हाथ से खाली जाने नहीं दिया, उन्होंने मेहनत की उसके ऊपर। लेकिन वही कुछ जगहें ऐसी भी है, राजस्थान, मेवाड़, मैंने एक बार देखा है जब मैं 6 से 7 साल की थी तो मेरे दादाजी लोग मुझे साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत जो है वहाँ की सैर पे लेकर गए थे और रामेश्वरम के मंदिर के बाहर एक लड़की फूलों की माला बेचती हुई दिख गई मुझे। अच्छा। मैंने दादाजी से उस समय तो यही पूछा कि ये यहाँ ऐसे क्यों बैठी है, तो उन्होंने बोला बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी मौके नहीं मिलते। और उस दिन मैंने सोचा कि यार और कुछ करूँ ना करूँ, मेरी जिस दिन मतलब ऐसे कुछ अपने एक्सपेंसेस को खुद में मतलब मैं वो करने वाली बन जाऊँगी कि अपनी जिम्मेदारियाँ खुद मेरे ऊपर हों, तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए भी एक विद्यालय खोलूँ, जो मैंने अपनी इस कहानी पे लिखा है कि वो जो बच्ची होती है वो एक सक्सेसफुल वुमेन बनने के बाद वो ऐसी लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलती है। तो मुझे ऐसा है कि हर इंसान को एक जो कंट्री है वो आगे तभी बढ़ सकती है जब एक एक इंसान स्किल्ड हो और एक एक इंसान जो हो नॉलेजेबल पर्सन हो। हमारे पास दूसरा बच्चा मौजूद है यहाँ पे। हाय, हाय, आपका नाम? कृष्ण अग्रवाल। अगर मैं आपकी स्टोरी की मैं बात करूँ तो आपकी स्टोरी क्या है और आपको पूरी स्टोरी के थ्रू आउट आपको क्या सीखने को मिला? मेरी स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो बस अपने एक पिताजी की वर्कशॉप में काम कर रहा था और उसको बड़े होकर इसरो में साइंटिस्ट बनना था। उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, तो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो उसने उनको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और परसिवरेंस से टैकल कर लिया और आखिर में उसने अपना गोल अचीव कर लिया, वो इसरो का चेयरमैन बन गया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, आप सोचते हो कि मैंने अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लिया, तो अपने लिए देश के लिए काम करो। तो आपको थ्रू आउट इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? इस जर्नी में मुझे जैसे कि मुझे हर रोज़ एक नया आइडिया आ रहा था कि मेरे पास पहले तो बहुत सारे आइडियाज़ अपने माइंड में थे कि ये भी लूँगा, लेकिन स्टोरी में एक आइडिया होना था, तो वो एक आइडिया चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हेल्प किसने करी? हेल्प मुझे टीचर्स ने करी, मेरे पेरेंट्स ने करी कि मैं आइडिया फिगर आउट कर पाऊँ। अभी आप कौन सी क्लास में? 6th। किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को? जैसे ही मेरा होमवर्क हो जाता था, मैं स्कूल से वापस जो मुझे फ्री टाइम हमेशा मिलता था, तो जो मैं हॉबीज़ में करता था, जैसे क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, तो मैंने उसको अपने स्टोरी लिखने में वो करा, टाइम को यूज़, और मैंने स्टोरी लिखी। चलिए, जिस तरह से पूरे इवेंट में हमने आपको पूरी इवेंट की तस्वीर दिखाई, ये बच्चा जो है वो काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँचा है, राइट? कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर से आया हूँ। जोधपुर से आए हैं, और जिस तरह से अभी वैभव पांडे सर ने बताया कि आप 24 आवर्स की जर्नी कर आए हैं। यस। यू आर टायर्ड राइट नाउ? नॉट राइट नाउ, बट ट्रेन में था मैं काफ़ी। अच्छा, तो चलो अब आप आपकी बुक की अगर हम बात करें, आपकी स्टोरी की अगर हम बात करें, तो वो क्या है? तो मेरी स्टोरी का टाइटल बताने से शुरू करता हूँ। टाइटल है द मिस्टीरियस बिल्डिंग। तो बेसिकली एक शैतानी लड़का था जो कि रात को अपने घर से निकल गया था बाहर एक्सप्लोर करने के लिए नई नई जगह। तो उसको एक ऐसी बिल्डिंग मिली जो कि नहीं बन रही थी, मतलब बन भी नहीं रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अबैंडेड थी, काइंड ऑफ खंडर। तो वो लड़के को वहाँ पे जाने से डर भी लग रहा था, पर उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी भी हो रही थी कि क्या होगा अंदर, क्या होगा। तो उसने फाइनली वो अंदर गया और उसने काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल थिंग्स डिस्कवर करी, और एंडिंग में वो उस बिल्डिंग के थ्रू अपने घर आ गया। और फिर जब वो घर आया, वो एकदम से अपने बिस्तर से उठा और उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। फिर उसकी आंट से उसकी बात हुई, क्योंकि वो उसके आंट के साथ ही रहता था। तब उसे पता चला कि वो एकदम से उसके एक्चुअल घर में आ गया और मैजिकल थिंग्स हुई है उसके साथ। तो उसने अपनी आंटी को सब बता दिया कि क्या हुआ था। एंड देन उसके बाद उसके और उसके आंटी ने उसको दैट बिल्डिंग को चेकआउट किया, और उनको काफ़ी ज़्यादा और भी अनबिलीवेबल थिंग्स पता चली है। तो मतलब ये जो पूरी स्टोरी है आपकी हॉरर से रिलेटेड है? हाँ, हॉरर से रिलेटेड है। अच्छा, तो आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है? हाँ, सुनना तो पसंद है। अच्छा, जिस तरह से आप इतने छोटे से हैं और अभी से आपने कहानी लिखने शुरू कर दी है, अगर मैं पूछूं व्हाट यू वांट टू बी? सच बताऊँ तो ये करियर ऐसा है कि ज़्यादा कोई मतलब किसी को भी मैं बताता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बस नाम का है ये, एक्चुअल में तू कर पाएगा नहीं, करेगा तो फेल हो जाएगा। लाइक
यूट्यूबर। ओके So तो यूट्यूब तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप कितने सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं। मैं काफ़ी यू वांट यूट्यूबर्स टू को देखता बिकम हूँ। अ यूट्यूबर, राइट? या राइट, थैंक यू। वेलकम। चलिए, हाय, हेलो, आपका नाम? नंदिनी धोनी। नंदिनी, पूरा इवेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था, सो आई वुड से इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर नर्वस थे, एक्साइटेड थे? मी। नर्वस, एक्साइटेड, दोनों, रश था हर चीज़ का। अगर मैं पूरे ट्विन विन एकेडमी की मैं बात करूं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी ट्विन अकेडमी, सारे टीचर्स, मेंटर्स, दे आर द बेस्ट, दे हैव हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इन माई होल जर्नी। दे हैव, मतलब उन्होंने मुझे चीज़ें फ्रॉम द स्टार्ट सिखाई है, ज़ीरो से, कहाँ से क्या लेना है, चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे सेंटेंस फॉर्म होंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन, हर चीज़। मेंटर्स, टीचर्स, सब ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो अगर मैं आपकी स्टोरी की मैं बात करूं तो आपकी स्टोरी किस पे बेस्ड है? वेल, मेरी रेडियो स्क्रिप्ट है, रेडियो शो है, वो एंटरटेनमेंट के बारे में है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस सब चीज़ों में? एंटरटेनमेंट तो सबकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहीं से मैंने लिया कि मैंने देखा मेरे बड़े लोग हैं तो सबको बहुत स्ट्रेस है, काम करना है, तो वो नहीं, एंटरटेनमेंट, वहाँ से मैंने आइडिया लिया। थ्रू आउट योर जर्नी क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए? सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो था, आई थिंक वो था कॉन्फिडेंस में। जैसे मैं थोड़ी बहुत कैमरा शाई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, बट समहाउ मैंने कर लिया। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम आपसे मिलाते हैं उन बच्चों से जो लंबे समय से ट्विन विन एकेडमी से जुड़े हैं। यू आर बी अ पार्ट ऑफ ट्विन विन एकेडमी सिंस लॉन्ग टाइम। Yes. तो अगर मैं आपकी थ्रू आउट पूरी जर्नी की बात करूँ तो ट्विन विन एकेडमी, अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किस तरह का आपका पूरा जर्नी रहा और क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे, और अपने बारे में लिखा जो आपने लिखे हैं उनके बारे में बताइए। मेरी जर्नी तो काफ़ी लंबी रही है। लाइक मैं आई एम विद ट्विन विन अकेडमी सिंस 2019। तो फिर मैं वन ऑफ द फर्स्ट बैच में स्टूडेंट्स थी। तो फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक मेरी इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जो मैंने इस बार मैंने एक रेडियो शो करा। मैंने इंडियन मैगजीन के लिए अपना आर्टिकल भी लिखा है। तो मेरा आर्टिकल इज़ अबाउट 10 ways हाउ टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, और मेरा रेडियो शो इट्स अबाउट एसेंशियल स्किल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। मैं बात करूँ रेडियो शो या आर्टिकल की, इंटरेस्ट ज़्यादा किसमें है? मुझे रेडियो शो में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें बोलने को मिलता है, और मुझे बोलने का शौक बचपन से ही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल मतलब पढ़ाई में? हाँ, अभी मैं स्कूल में हूँ। अभी मैं 11वीं कक्षा में हूँ। 11th में? आप हल्द्वानी में ही है? हाँ, मैं हल्द्वानी में। और आगे के अपकमिंग आपके क्या प्लान्स हैं आगे के आर्टिकल में, रेडियो में? मैं आर्टिकल और ये राइटिंग वाले हिस्से को एज अ शौक रखती हूँ, पर वैसे मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करना है। हाँ। मतलब आगे प्रोफेशन इसमें ही बनाना है। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, हेलो, मैं अदिति हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। मैंने थ्रू आउट पूरे इवेंट में आपको देखा कि आप बहुत हंसमुख स्वभाव से अपने आंसर्स वहाँ पे दे रही थी, और आपको बात करने भी बहुत ही अच्छा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं आपके पूरे थ्रू आउट इस इवेंट के बारे में पूछूं तो क्या कुछ रहा खास? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, मैं जो भी हूँ, वो मैं वैभव सर और हमारी पूरी फैकल्टी की वजह से हूँ। बिकॉज आई थिंक मैं जब छोटी थी तो तब से वैभव सर मुझे ग्रूम करते आ रहे हैं कि नहीं ऐसे करो, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। और जैसे कि देवना ने चीज़ें बताई, आई एम ऑल्सो वन ऑफ लाइक दोज किड्स जो पहले बैच से इनके साथ हैं। एंड आई थिंक मैंने ट्विन विन अकेडमी को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ग्रो करते हुए देखा है, एंड आई हैव ग्रोन विद देम। सो आई थिंक दैट हैज़ बिन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ अभी तक। एंड आगे का तो आई थिंक कि अब जैसा कि मेरा PCM मैंने लिया हुआ है, तो आई थिंक कि आई होप कि मुझे ऐसे और मौके मिले और मैं आर्टिकल्स उन पे बेस्ड लिखूँ। तो आप इनके रेडियो शो के भी पार्ट हैं? हाँ, मैं रेडियो शो की भी पार्ट हूँ। तो अगर रेडियो शो की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से वो पूरा रेडियो शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या कुछ होता है? रेडियो शो के बारे में सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है स्क्रिप्ट लिखना। तो वट एवर यू वांट टॉपिक ढूंढो सबसे पहले, फिर स्क्रिप्ट लिखो उस पर, फिर अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, उसे एडिट करो। मे बी उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बट देन यू हैव टू एडिट इट एंड गो थ्रू इट अगैन एंड अगैन। एंड देन द मेजर पॉइंट कम्स, जब तुम अपने मतलब माइक में बोलने वाले हो, एंड देन दैट्स द पॉइंट कि ईदर यू गो फॉर इट और यू क्रैक। सो आई थिंक हम सब ने ही बहुत अच्छा बोला, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स। थैंक यू सो मच। हाय, हाय, आपका नाम? प्रदीप तिवारी। आप कितने साल के हो? 9 साल के हो। 9 साल से ही आपने स्टोरी लिखनी शुरू कर दी? हाँ। कैसा आया इंटरेस्ट? अच्छा, इंटरेस्ट कैसा आया?
कि मुझे स्टोरी लिखनी है, मुझे ये करना है? भैया को देख के आया? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आया। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो आपकी स्टोरी क्या है? ऑपरेशन कोर्ट टू रिस्टोर इट। अच्छा, उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? वो बेसिकली 5 दोस्तों के बारे में कि उन्होंने कैसे अर्थ को बचाया था। अच्छा, तो इसकी पूरी स्टोरी में आपकी किस किस ने हेल्प करी? मेरे टीचर्स ने और थोड़ी बहुत दद्दा ने की। दद्दा ने? दद्दा कौन है आपके? नलिन? अच्छा, चलिए थैंक यू। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक 6 साल की बच्ची से जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और ये बहुत ही अच्छी इन्होंने आर्टिकल लिखा है। आपने लिखा है? हाँ। आपका नाम क्या है? काशवी। काशवी। काशवी 6 साल की है पक्का? हाँ। अच्छा, तो आपके आर्टिकल के बारे में मैं पूछूं तो आर्टिकल क्या है आपका? What makes me happy? What makes me happy? तो क्या आपको हैप्पी करता है? Dancing, डांसिंग और swimming. हाय। हाय, आपका नाम? मनस्वी पाठक। मनस्वी, आप जिस तरह से आज यहाँ पे इवेंट में यहाँ पे पहुँचे, ओवरऑल इवेंट की मैं बात करूँ तो कैसा रहा इवेंट? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अगर आपके आर्टिकल आर्टिकल रेडियो शो। रेडियो शो है, रेडियो शो की मैं बात करूँ तो किस तरह से इंटरेस्ट आया, क्या कुछ आपने रेडियो शो में करा, उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करिएगा। इंटरेस्ट तो जैसे कि मैंने अपनी दीदी को देखा तो उनको देख के मुझे इंटरेस्ट आया, और जैसे कि थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी थी मेरे को कि कैसे लिखूंगी और अगर कभी कुछ बोलना हो तो कैसे बोलूँगी वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे ट्विन विन एकेडमी ने आपकी कितनी हेल्प करी है? बहुत हेल्प करी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में और कॉन्फिडेंस लाने में ट्विन विन ने हेल्प। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मतलब मैंने इसी साल से ज्वाइन किया। इसी साल से ज्वाइन किया है? अच्छा, तो मतलब ग्रो अप हो रहे हैं आप, मतलब अपने आप में चेंजेस दिख रहे हैं? हाँ। अच्छा, थ्रू आउट दिस जर्नी आपने क्या कुछ नया सीखा? कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस मॉड्यूलेशंस और बॉडी लैंग्वेज। चलिए थैंक यू। तो जिस तरह से हमने आपको आज दिखाया कि ट्विन विन एकेडमी की तरफ से जिस तरह से इतना बढ़िया इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहीं ना कहीं बच्चों को एक एंथुसियाज्म मिलता है। इस तरह की इवेंट से बच्चों की प्रतिभा को निखारने का जिस तरह से मौका यहाँ पे दिया गया है, एक वाकई काबिल तारीफ है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी किरण के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।